सैयद तारिक पीरजादा, जो कि पाकिस्तानी टीवी शोज में एक पैनलिस्ट के तौर पर आते हैं, साथ ही साथ वो एक डिफेंस एनालिस्ट भी हैं। उनका एक ट्वीट जो है, एक पोस्ट जो है वो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और ये पोस्ट काफी पुराना है, लेकिन ये वायरल इस वजह से हो रहा है कि अब इस मामले को लेकर अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी से तरह तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं। तो आइए जान लेते हैं कि सोशल मीडिया पर आखिर इस पोस्ट को लेकर इतना बज़ क्यों है और इस पोस्ट में आखिर क्या लिखा हुआ है। तो आपको बता दें कि सैयद तारिक पीरजादा का जो ये पोस्ट है, इसमें यह लिखा हुआ है कि मोदी सरकार को रोकने का भारत के अंदर कोई और विकल्प नहीं है, बल्कि अगर रोकना है तो हिंदुओं को कास्ट लाइन के ऊपर डिवाइड करो, कास्ट के मुद्दे पर जो है उन्हें डिवाइड करो। और मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल और ऑफिशियल ऑफ आरजे यानी राहुल गांधी आर वर्किंग ऑन इट। ये जो है इनके द्वारा लिखा गया एक पोस्ट है जो 25 अगस्त 2015 का है और अभी 2024 चल रहा है। लेकिन ध्यान देने वाली बात है कि इस पोस्ट में उन्होंने अरविंद केजरीवाल, इस पोस्ट में उन्होंने ऑफिस ऑफ आरजी यानी राहुल गांधी टैग किया है और ये लिखा है कि मोदी को रोकने का सिर्फ और सिर्फ एक ही विकल्प है और वो क्या है, हिंदुओं को कास्ट के आधार पर बांटो। अब इसको देखकर ये लग रहा है, क्योंकि अभी कास्ट का मुद्दा काफ़ी ज़्यादा चल रहा है, जातीय जनगणना कराने के लिए लगातार, अगर आप कहेंगे कि राहुल गांधी जातीय जनगणना कराने के लिए लगातार जो है कांग्रेस इस वक्त परेशान सी है और ये कहते रहती है कि जातीय जनगणना होकर रहेगी, ये कहते रहते हैं कि जातीय जनगणना कराने से हमें कोई नहीं रोक सकता है, जातीय जनगणना हम करा कर ही रहेंगे, जातीय जनगणना जो है वो होनी ही है। ये सारी बातें जो है इनके द्वारा कही जाती है। राहुल गांधी अपनी जाति नहीं बताते हैं, अपना कास्ट नहीं बताते हैं, लेकिन हर जगह हर मुद्दे पर ओबीसी, हर मुद्दे पर आदिवासी, हर मुद्दे पर शेड्यूल कास्ट, हर मुद्दे पर बैकवर्ड क्लास, ये सारे टॉपिक्स जो है छेड़ते रहते हैं। अब लोगों ने इस पोस्ट को साझा करके कुछ सवाल, तीखे सवाल जो हैं वो पूछना शुरू कर दिए हैं। एक व्यक्ति है मोनिका वर्मा, वो पूछती हैं इस मामले को लेकर कि सैयद तारिक जो है पीरजादा पाकिस्तान के एक रक्षा विश्लेषण थे, उन्होंने भारतीय टीवी पर भारतीय सेना को गाली दी थी। वो तो ये भी चाहते थे कि कश्मीर में कदम रखने वाले हर हिंदू को मार दिया जाए, कोरोना ने उन्हें मार डाला, लेकिन उनकी सलाह को राहुल गांधी पूरी ईमानदारी से आगे बढ़ा रहे हैं। #कास्ट, तो कास्ट वाले मुद्दे को लेकर वो घेरती नजर आई और इस तरीके के तमाम ट्वीट हैं जो सोशल मीडिया पर इस वक्त सर्कुलेट हो रही हैं और यही क्वेश्चन कर रही हैं कि राहुल गांधी क्या तारिक पीरजादा को गुरु पूर्णिमा के दिन ट्रिब्यूट दे रही हैं, क्योंकि जो उन्होंने बातें कही थी आज वही चीज़ें देखने के लिए मिल रही है। एक और व्यक्ति ने लिखा, क्या केजरीवाल और राहुल गांधी का मेंटर है ये, क्योंकि जातीय जनगणना, कास्ट को लेकर, कास्टिज्म को लेकर जो है लगातार बयानबाजियां दी जा रही है। कास्टिज्म को लेकर जो है लगातार ये कहा जा रहा है कि इसमें भी ओबीसी होना चाहिए। अभी राहुल गांधी ने मिस इंडिया वाला राग छेड़ दिया, कहा कि उसमें भी कास्ट जो है होना चाहिए। तो हर जगह कास्ट 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 की 90% लोग हैं, आपके बिना सरकार ही नहीं चलेगी, आपके बिना काफ़ी कुछ राहुल गांधी ने कहा था। और अब जिस तरीके से ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिस तरीके की चीज़ें सामने आ रही है, इससे बात स्पष्ट है कि राहुल गांधी जो चीज़ें कहते रहे हैं, धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर बांटने का प्रयास जो कर रहे थे, ये कहीं ना कहीं इनका ही कंसेप्ट था। क्योंकि आज तीसरी बार कॉन्जिक्यूटिव टाइम्स जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार बनी है, बीजेपी की सरकार बनी है और अब उन्हें समझ गया है बैक टू बैक ये 3 बार इनकी सरकार बन चुकी है, तो चौथे बार अगर रोकना है तो यही फॉर्मूला अपनाना पड़ेगा और इसी वजह से कास्ट के आधार पर ये बांटने का प्रयास किया जा रहा है। जरा राहुल गांधी की एक वीडियो सुनिए, कल की ही बात है, जब वो बोल रहे थे कास्ट को लेकर, जब वो ये कह रहे थे कि मिस वर्ल्ड में भी कास्ट चाहिए, काफी कुछ उनका बयान था। जरा एक बार सुनिए राहुल गांधी क्या कह रहे थे। आपको गारंटी देता हूं लैटरल एंट्री में आपको 90% का कोई नहीं मिलने वाला। एक साइड आपको लैटरल एंट्री से मारते हैं, दूसरे साइड कॉन्ट्रैक्टर। तो मतलब नीचे देखो वहां पिटाई हो रही है, ऊपर देखो वहां पिटाई हो रही है, साइड देखो वहां पिटाई हो रही है, मतलब जहां भी देखो। और 90% आपकी आबादी है। अब अगर आपकी 10% होती तो कोई कह सकता हाँ भैया 10% आबादी है, ठीक है, पर 90% आबादी आपके बिना देश ही नहीं चल सकता। और फिर मीडिया में आपको दिखेगा भैया, एक पहले क्या होगा,
वो बॉलीवुड की बात करेंगे, वहां पे डांस गाना दिखेगा, उसमें भी आपको कोई 90% का नहीं मिलने वाला, कोई नहीं मिलेगा। जैसे कि आपने सुना, उन्होंने कहा कि 90% लोग जो है वो सिस्टम से बाहर है। कोई रिपोर्टर आपको उस तरह जो है कास्ट का नहीं मिलेगा, बहुत अच्छे अच्छे एंकर जो हैं आपको कास्ट के नहीं मिलेंगे, आपको यहाँ पर जो है कई सारे लोग ऐसे हैं जो कास्ट के नहीं मिलेंगे, हर डिपार्टमेंट में, बैंकिंग सेक्टर में आपको इस कास्ट के लोग नहीं मिलेंगे। जब 90% ये लोग हैं तो इनके बिना काम कैसे चलेगा, ऐसे कास्ट का काम इनके बिना कैसे चलेगा, तो ये सारे लोगों को उसमें रहना चाहिए। और काफ़ी सारी बातें जो है कही गई थी, काफ़ी सारी चीज़ें जो है कही गई थी। अब ऐसे में राहुल गांधी जो है वो कहीं ना कहीं जो डिवाइड करने का प्रयास कर रही हैं, ये बात भी हिंदुओं को कास्ट के आधार पर डिवाइड किया जा रहा है, ये बात भी खुद ललन सिंह द्वारा भी कही गई थी। ललन सिंह ने भी मीडिया के सामने ये बात स्पष्ट तौर पर कही थी कि राहुल गांधी जो है, जब कांग्रेस, उन्होंने कहा कि जब हम कांग्रेस के साथ थे और हम कास्ट सेंसस हमने बिहार में कराया था, तो राहुल गांधी को ने जो है 2 बार बात की थी, 2 बार उन्होंने मीटिंग की थी और उन्होंने प्रपोजल रखा था कास्ट सेंसस का, लेकिन उनको एक बार भी वो मीटिंग अटेंड नहीं करनी थी। उस वक्त उनको ये ज़रूरी नहीं लगा, उस वक्त उनको ये मुद्दा नहीं लगा। राहुल गांधी का जो कास्ट सेंसस है ये सिर्फ 20% को साथ रखने का है और 80% हिंदुओं को अलग अलग धड़ाओं में बांटने का है। यानी 20% आप समझ रहे हैं कि उनका इशारा किस तरफ है, और 30% किस तरीके के लोगों के जो है बात कर रही हैं। यही नहीं, मनोज तिवारी भी इस मामले को लेकर राहुल गांधी को घेर चुके हैं, काफ़ी चीज़ें कह चुके हैं। तो सोशल मीडिया पर जो चीज़ें वायरल हो रही है, सोशल मीडिया पर जो है, अगर आप कहेंगे कि ललन सिंह ने भी चीजें कही, एक बार आप खुद भी सुनिए ललन सिंह क्या कह रहे हैं। सेंसस की बात कर रहे हैं। देखिए, राहुल गांधी जी को जातीय गणना पर, जनगणना पर बहुत चिंता हो रही है, और बिहार में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जब जातीय गणना कराया और उस समय हम लोग INDIA में थे, 2 बैठक हुई मुंबई में, बेंगलुरु में। हम लोगों ने लगातार कहा कि इस पर जातीय जनगणना पर प्रस्ताव पारित करिए, उन्होंने नहीं किया, रिजेक्ट कर दिया इसको। सुश्री ममता बनर्जी के दबाव में अब आज घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं, आज कह रहे हैं जातीय गणना होना चाहिए, जनगणना होना चाहिए। और जब हम लोगों ने करा लिया, तो आज तक कभी राहुल गांधी जी ने बिहार में, जब हम लोग एनडीए में नहीं थे तब की बात हम बता रहे हैं, जब हम लोग एनडीए में नहीं थे, कभी राहुल गांधी जी ने बिहार में जो जातीय गणना हुई उसका कभी उन्होंने प्रशंसा किया? नहीं किया। तो ये घड़ियाली आंसू वो बहाते हैं, वो जनता को भ्रमित करने के लिए एक स्लोगन देते हैं, ये उनका काम है, वो करते रहे, इसलिए वो कोई आधार नहीं है उनकी बात का। तो अब ललन सिंह को भी आपने सुन लिया, तो उन्होंने साफ तौर पर ये बातें बहुत स्पष्ट तरीके से जो है कही हुई है कि राहुल गांधी किस तरीके से सोचते हैं। जब बिहार में किया गया, जब उनकी सरकार थी, जब उन्हें ऑप्शन मिला कि आप आइए हमारे साथ बैठिए, मीटिंग अटेंड करिए, तो राहुल गांधी बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं थे, उन्हें ज़रूरत ही नहीं लगी कि मीटिंग में जानी है और ज़रूरत है इस चीज़ की। लेकिन आज वो जो है कास्ट सेंसस के लिए बात कहते रहते हैं। बीजेपी कहती रहती है अपना कास्ट वो बताते नहीं है और दूसरे की कास्ट पर जो है सवाल उठाते रहते हैं। तो ये बहुत बड़ा, अगर आप कहेंगे खुलासा है, एक बहुत बड़ा, अगर आप कहेंगे कि एक चीज़ है जो अभी निकलकर सामने आया है, जो कब का ट्वीट है और वायरल हो रहा है, क्योंकि अब उसी तरीके से उसी लाइन पर ये काम कर रहे हैं, चाहे अरविंद केजरीवाल हो चाहे राहुल गांधी। कास्ट 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 कास्ट, हर जगह कास्ट का मुद्दा, बैंकिंग को लेकर कास्ट का मुद्दा, मोची को लेकर कास्ट का मुद्दा, ड्राइवर्स को लेकर कास्ट का मुद्दा, अब मिस वर्ल्ड में भी कास्ट का मुद्दा। तो कास्ट जो है जातीय जनगणना करानी है, जातीय जनगणना करानी है, इसे कोई शक्ति नहीं रोक सकती, ये सारे बयान दे रहे हैं। क्यों? सिर्फ और सिर्फ इसलिए ताकि इस मामले को लेकर वो राजनीति कर सके, ताकि इस मामले को लेकर जो है उसे अपने हिसाब से मैनिपुलेट कर सके। इस वजह से लगातार जो है कास्ट 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 जो है इनके द्वारा कहा जा रहा है और कास्ट जो है अगर आप कहेंगे कि सेंसस कराने की मांग कर रही हैं। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़ा विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है। इस मामले पर अब आपकी भी जो राय हो हम कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर साझा करिएगा। धन्यवाद।